कैसे हो दोस्तों। तो ये हमारी कैलकुलस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लिमिट्स क्या होते हैं वो देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर आप कैलकुलस टॉपिक में न्यू हो या आपने कैलकुलस पहले ट्राई किया है और आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने भी जब पहली बार लिमिट्स टॉपिक देखा था, काफ़ी चीज़ें मेरे भी सर के ऊपर से गई थी। तो ये कम्प्लीटली कॉमन है कैलकुलस स्टार्टिंग में न समझ आना, और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको लिमिट का कंसेप्ट सिंपलर टर्म्स में समझा सकूं। तो चलिए पहला देखते हैं कि एक फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि वो एक रिलेशन बताता है या एक रिलेशन डिफाइन करता है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में। तो चलिए इक्वेशन देखते हैं हम, y इज इक्वल टू 3x²। तो इधर हमारे पास दो वेरिएबल्स है x और y। वेरिएबल्स का मतलब है कि इनकी वैल्यू वेरी करती है या चेंज करती है। तो अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करते हो तब आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1² इक्वल्स टू 3। और अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तब आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2² 12। और जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू जो है x पर डिपेंड करती है, मतलब y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y जो है वो x से रिलेटेड है, और कैसे रिलेटेड है, वो 3x² से रिलेटेड है। इसलिए इस इक्वेशन में 3x² हमारा एक फंक्शन है, क्योंकि वो एक रिलेशन शो कर रहा है हमारी दो वैल्यूज के बीच में। तो अगर आपको इसे डिनोट करना है तो आप लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 3x²। तो इधर f जो है वो नेमिंग है, ये कोई भी स्मॉल लेटर हो सकता है। जो ब्रैकेट में x है ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो मैथमेटिक्स में आर्ग्यूमेंट इनपुट वैल्यू को बोलते हैं कि हमारा फंक्शन कौन सी वैल्यू इनपुट लेगा। तो इस इक्वेशन में x हमारा इनपुट वैल्यू है, इसलिए हमने x लिखा है इज इक्वल टू 3x²। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, 3x² इज ए फंक्शन ऑफ x। और इस तरह से डिनोट करने का फायदा क्या है कि समझिए आप इसमें x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो आपका f ऑफ 3 हो जाएगा, x की जगह पे 3 डाल दिया इज इक्वल टू 3 इंटू 3² इक्वल्स टू 27। तो अगर आप x इक्वल टू 3 मिटा भी दो आप, और अगर आप सिर्फ इसे देखें इस इक्वेशन को, तो आप इसमें से आप बता सकते हो कि आपने x क्या पुट किया और आपको आउटपुट क्या मिला। तो ये काफ़ी एफिशिएंट वे है डिनोट करने का। तो अब हम और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं फंक्शन के, जैसे कि f ऑफ y भी हो सकता है जो y आर्ग्यूमेंट लेता है, वो हो सकता है y+2, काफ़ी सिंपल फंक्शन है। और ले सकते हैं हम f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स या कॉस एक्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे फंक्शंस है। और हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमारे फंक्शन है। तो काफ़ी सारे एक्सेट्रा। और आज की इस वीडियो के लिए हमें फंक्शंस के बारे में इतना जानना काफ़ी है, और इसके बारे में हम डीप में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तब आपके फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0 - 4 4 -4। और अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब भी आपको एक फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। आप 2 पुट करते हैं तब भी आपको एक फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। तो इधर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन में आप x की कोई भी रियल वैल्यू डालिए, आपको एक रियल नंबर वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में x - 2 पुट कर देते हैं। चलिए अब हम
फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू 0 ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 0 माइनस 4 डिवाइड बाई 0 माइनस 2 जो होता है 2। आप x की वैल्यू 1 पुट करिए, आपको मिलेगा 3। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 4 माइनस 4 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 माइनस 2 जो होता है 0 बाई 0 और ये होता है नॉट डिफाइंड। तो आप एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। और अगर आप x की वैल्यू 3 डाले या 4 डाले या कोई भी x की वैल्यू डाले 2 को छोड़कर आपको वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। बस एट एक्स इक्वल टू 0 आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, आपको फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाले एट एक्स इक्वल टू 2। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है, ये डिवाइड बाय 0 प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं स्मार्ट हूँ, मैं इससे पहले ही इक्वेशन को, हमारे फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लूँगा। आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 की जगह पे लिख दिया आपने 2 स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। और अब आप बोलोगे कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो इसे लिख देते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। और आप बोलोगे कि ये एक्स माइनस टू हो गया कैंसिल। और अब मेरा फंक्शन हो गया है x प्लस 2, ये हो गया है सिंप्लीफाई। और अब मैं इधर x की वैल्यू 2 प्लस 2 डाल के आंसर निकाल लूँगा। तो ये क्या सही है? लग तो रहा है नहीं, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर x माइनस टू को कैंसिल कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 जो है वो 0 को इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कि आप 0 बाय 0 को कट नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि x माइनस 2 जो है वो 0 को तो इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा है तब आपकी x की वैल्यू भी 2 को इक्वल नहीं होगी। तो आप ये नहीं पुट कर सकते, ये रॉन्ग है। तो अब इधर क्या करें, हमें फंक्शन की वैल्यू तो निकालनी ही है एट एक्स इक्वल टू 2। तो इधर इंट्रोड्यूस होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो इसे समझने से पहले चलिए हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हम ये तो जानते हैं कि हमारे फंक्शन में हम x की वैल्यू 2 नहीं पुट कर सकते, लेकिन हम x की कुछ और वैल्यूज पुट करेंगे जो 2 के नज़दीक है और हम रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। तो समझिए आप x इक्वल टू 1.5 पुट करते हैं, तब आपका f ऑफ 1.5 हो जाएगा 3.5। और अगर आप x की वैल्यू 1.8 पुट करते हैं तब आपकी f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 3.8। और अगर आप x की वैल्यू 1.999 पुट करते हैं तब आपकी f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 3.999। और अगर आप इधर ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, 2 के नज़दीक पहुंच रही है, वैसे वैसे आपकी f ऑफ x की वैल्यू भी 4 के नज़दीक पहुंच रही है। और अगर आपकी x की वैल्यू 2 के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाए, बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाए कि आप बोलो कि वो 2 के इक्वल ही है, पर नहीं, उसके इक्वल नहीं है, वो उसके बहुत 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 ज़्यादा क्लोज है, तब आपके फंक्शन की वैल्यू 4 के इतने ज़्यादा क्लोज पहुंच जाएगी कि आप उसे बोलोगे कि वो इक्वल टू 4 ही है। तो इधर हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू को 2 के इक्वल नहीं होने दिया, हमने उसे 2 के बहुत ज़्यादा क्लोज होने दिया। और इसे हम बोलते हैं x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, मतलब कि x की वैल्यू 2 के बहुत 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 ज़्यादा क्लोज है। आप 2 के क्लोजेस्ट नंबर जो भी इमेजिन कर सकते हैं, आप जैसा बोलोगे कि 1.999 आप 100 बार बोल लीजिए, फिर भी x की वैल्यू उससे भी ज़्यादा क्लोज है 2 के। और इसे हम बोलते हैं लिमिट लगाना। तो हमने क्या किया, एक्चुअल में हमने x की वैल्यू पर लिमिट लगाया कि वो 2 के इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन वो 2 के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकती है। तो अगर हमें इसे मैथमेटिकली शो करना है तो हम लिखते हैं हमारा फंक्शन है f ऑफ x और हमने हमारे फंक्शन पर लिमिट लगाया। किसे लिमिट लगाया? हमने x को लिमिट लगाया कि वो टेंडिंग टूवर्ड्स 2 हो सकता है, मतलब वो 2 के बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है लेकिन वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता, उस टाइम आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो 4 हो जाती है। और इधर तो हमने ये रिजल्ट वैल्यूज पुट करके ऑब्जर्व किया था, लेकिन हम इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। हम लिमिट्स की मदद से, हमें वैल्यूज पुट करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो हम पहला लिमिट्स अप्लाई करेंगे दोनों साइड। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। तो अब हम इधर क्या करेंगे, हमने जैसा पिछली बार सिंप्लीफाई किया था हम वही सेम स्टेप करेंगे। तो मैं इधर डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये पुराना स्टेप ही है हमारा। और अब हम इधर x माइनस टू कट कर लेंगे। तो आप बोलोगे रुको ये क्या है, हमने तो मना किया था 2 को कट करने से, x माइनस टू को कट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, 2 तो डाल ही नहीं सकते। लेकिन अभी आप इधर देखिए, एज x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 मतलब कि x की वैल्यू 2 के बहुत नज़दीक है, लेकिन अभी भी वो 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है x माइनस टू भी 0 के इक्वल नहीं है। तो आप इसे कट कर सकते हैं, हमने कोई रूल नहीं ब्रेक किया है, कट कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स टू एक्स प्लस 2। तो अभी आप इधर देखेंगे तो जो फैक्टर था जो हमारे फंक्शन को नॉट डिफाइन कर रहा था डिवाइड बाय 0 में, वो हट चुका है। तो अभी आपको लिमिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिमिट्स हटा सकते हैं। और आप जैसे ही लिमिट हटा दोगे वैसे ही आपकी x की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो इधर आपका सबसे पहला रिएक्शन ये होगा कि 1 मिनट ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। आप ये क्वेश्चन करोगे कि यार ऐसा कैसा है कि ये स्टेप में आपने इसको बोला कि x नॉट इक्वल टू 2 है, जबकि आप लास्ट स्टेप में x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। और इधर ही बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एक्चुअल में यही चीज़ है जो लिमिट्स को इतनी खास बनाती है। पहले लिमिट्स के बिना ये सोचना ही गलत था, लेकिन लिमिट्स आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से x को 2 भी ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम कुछ लिमिट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अब इधर मैं दो फंक्शंस लिख देता हूँ x के, f ऑफ x और g ऑफ x, और इन दोनों पर भी मैंने लिमिट लगाया हुआ है x टेंडिंग टूवर्ड्स a। तो लिमिट की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसा मैंने बताया लिमिट रेस्ट्रिक्शन है, मतलब जिस जिस भी टर्म में x रहेगा, मतलब जिस जिस फंक्शन के पास x रहने वाला है उस पर वो रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो भले ही ये दोनों भी फंक्शंस प्लस में हो या माइनस में हो या डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, जो लिमिट्स है इन दोनों को सेपरेटली लग जाएगा। तो अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो दोनों को भी लिमिट्स लग जाएंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए जी ऑफ एक्स। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। तो ये हमारा लिमिट का एक प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या कि अगर आपके पास एक लिमिट है, समझिए मैं ले लेता हूँ जी ऑफ एच, ये एक एच का फंक्शन है, और समझिए कि एक कांस्टेंट लैम्डा है। कांस्टेंट मतलब कि जैसे 3 4 हो गए नंबर्स, ये सब कांस्टेंट है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो है। तब आप इस कांस्टेंट को लिमिट के बाहर ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लिमिट है वो x को रेस्ट्रिक्ट करती है, तो कांस्टेंट का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो लिमिट के बाहर भी आ जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसे लिख सकते हो लैम्डा इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए जी ऑफ एच। तो ये थी हमारी लिमिट्स की प्रॉपर्टीज। तो अभी हमारे सामने ये कुछ लिमिट्स के प्री डिराइव्ड रिजल्ट्स है जिन्हें हम फॉर्मूला जैसे यूज करते हैं, और इनकी मदद से हम बेसिकली कोई भी लिमिट के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस
उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि वो इनमें से किसी एक का फॉर्म ले ले। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है जो है साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और हमें इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0 पर। तो अगर आप इसमें डायरेक्टली x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म ले लेगा और वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अभी अगर हम राइट साइड में देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स आता है और उसका आंसर 1 है। तो हमारे भी इक्वेशन में साइन एक्स है लेकिन डिवाइड बाय एक्स नहीं है, तो अब हम उसमें वो लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे और x प्लस 2 लिख लेंगे उसको। तो हमने बस कॉमन किया और अब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, मतलब साइन एक्स बाय एक्स को मैं अलग से लिखूंगा और 1/x प्लस 2 को अलग से लिखूंगा। तो अब हमने लिमिट की प्रॉपर्टीज से पता किया था कि इन दोनों को भी मैं सेपरेटली लिमिट लगा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1/x प्लस 2। तो ये रिजल्ट का इसका आंसर 1 है। और राइट साइड में हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली x की जगह 0 डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/0 प्लस 2 जो होता है 1/2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से ये फॉर्मूला यूज करके हमारे लिमिट का आंसर निकाल लिया। और इन सारे भी रिजल्ट्स का आपको डेरिवेशन मिल सकता है, पर हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आज की इस वीडियो को हम इधर ही स्टॉप करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और मैं चाहूँगा कि आपने आज जो सीखा है इस वीडियो में आप उसे प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।